पर एंट्रोपी अव्यवस्था, यादृच्छिकता यानी कि रैंडमनेस का माप होती है। तो यहाँ पर एस एंट्रोपी है, वो ताप व आयतन का फलन मान लिया। तो ds क्या होगा, यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन लिखने का एक तरीका होता है कि जिसका भी फलन माना गया है उसके सापेक्ष एक बार अवकलन कर दो और दूसरी राशि है उसको नियत रख दो। जैसे मान लो कि डेल एस और डेल एस दो राशियों के सापेक्ष है ये, तो दो राशियों का एक बार टी का भाग दिया, एक बार वी का भाग दिया। टी का भाग दिया तो वी नियत और वी का भाग दिया तो टी नियत। जिसका भाग दिया उसी का गुणा करना है, जिसका भाग दिया उसी का गुणा करना है। तो इस प्रकार से होता है इनके अंतर को लिखना कि एस है वो टी और वी का फलन है। तो एक बार टी के सापेक्ष अवकलन किया वी को नियत रखकर, एक वी के सापेक्ष अवकलन किया टी को नियत रखकर। जिसके सापेक्ष अवकलन किया उसी का मल्टीप्लाई भी करते हैं, क्योंकि ये मात्रक ऐसे आना चाहिए। तो dt से क्या हो जाएगा, मात्रक कैंसिल। तो इस प्रकार से आप ds ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन। और इसे हम अपने कह देते हैं समीकरण नंबर 1। तो इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। तो इसी प्रकार से आंतरिक ऊर्जा जिसको अपने इंटरनल एनर्जी होती है वह भी ताप व आयतन का फलन होती है। तो ताप आंतरिक ऊर्जा है वो ताप व आयतन का फलन है। तो du ज्ञात करना, du कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपने, डेल u अपॉन डेल t v को नियत रख कर और dt से गुणा कर दिया, प्लस से डेल u अपॉन डेल v t को नियत रख कर और dv से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं डेल u, यानी कि एक बार जो भी राशि है एक बार एक को नियत रखा, दूसरे को गुणा किया, दूसरी को नियत रखा, पहले को गुणा किया, यानी टी का भाग दिया टी से गुणा, वी का भाग दिया वी से गुणा, जो राशि नियत थी उसको लिख दिया गया है। इसी प्रकार से अब अपने फ्लोट लगाने पर, फ्लोट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का पहला नियम। तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है कि किसी निकाय को यदि डेल्टा क्यू ऊष्मा दी जाती है तो डेल्टा यू उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, शेष डेल्टा डब्ल्यू है वो कार्य में काम आ जाता है। तो डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। हम जानते हैं एंट्रोपी होती है वो ds से दर्शाते हैं। एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा क्यू अपॉन टी होती है। ये एंट्रोपी होती है वो डेल्टा क्यू अपॉन टी होती है। तो डेल्टा क्यू निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, टी को इधर ले जाओ तो टी डी एस, यानी डेल्टा क्यू की जगह आप कभी भी टी डी एस लिख सकते हैं। इसी प्रकार कार्य होता है डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डी वी वर्क होता है वो पी डी वी वी1 से वी2 तक होता है। तो यहाँ पर ये मान रख दिए जाए कि टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी। तो ये आ जाएगा टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी। अब क्या कर दे, दोनों ओर ताप का भाग देने पर आपने क्या किया, दोनों ओर ताप का भाग दे दिया। इधर भी ताप का भाग दिया गया और इधर भी ताप का भाग दिया और इधर भी ताप का भाग दिया। ताप का भाग देने से ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, डी एस बराबर डी यू बटे टी प्लस पी बटे टी डी वी। तो ये आ गया डी एस बराबर डी यू अपॉन टी प्लस पी बटे टी डी वी। और यहाँ देखो तो ये आया है फ्लोट से। तो फ्लोट का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो अपनों ने क्या किया कि ये समीकरण 1 थी, कैसे लिखा, एस है वो एंट्रोपी है वो टीवी का फलन है, तो इसका डीएस निकालना सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। इसी प्रकार यू है ये टीवी का फलन है तो इसका डी यू इस प्रकार से लिख सकते हैं। फ्लोट लगा दिया, फ्लोट से जो डीएस आया है उसके अंदर डी यू का मान समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया। तो डी यू का मान समीकरण 2 से, ये डी यू का मान है, इस डी यू के मान को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद में जो भी समीकरण आई
यानी कि इसी समीकरण को मैंने पहले दोबारा लिखा है यहाँ पर, ये समीकरण थी ना, समीकरण नंबर 3, इसको लिखा है। इसके बाद में ये t है, इस t को तो 1/t लिख दिया, और ये du है, du का मान ये रहा, ये du का मान है। बाहर 1/t बैठा है, अब 1/t को अंदर ले आओ, 1/t अंदर लाओगे तो क्या जाएगा, डेल u अपॉन डेल टी वी डी टी बटे टी, प्लस डेल u अपॉन डेल वी टी डी वी बटे टी। ये बाहर टी बैठा था, ये दोनों के साथ आएगा, प्लस पी बटे टी डी वी। अब देखो इन दो पर विचार करें, इन दो में कॉमन क्या आ सकता है, 1/t कॉमन आ सकता है, तो इनमें 1/t कॉमन ले ले, तो 1/t कॉमन ले लिया, 1/t यहाँ से, तो क्या बचा यहाँ पर कि डेल u अपॉन डेल वी टी डी वी, टी तो कॉमन चला गया, प्लस पी डी वी, और अपने डी वी को भी बाहर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डी वी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टी इधर कॉमन ले लिया, डी वी को इधर कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, प्लस पी बचा, यानी कि इधर वाला मटेरियल था ना, इधर वाले में टी कॉमन ले लिया, 1/t कॉमन ले लिया इधर, और डी वी इधर ले लिया, तो इधर तो ये बचा डी यू डी वी टी, और इधर क्या बचा, टी इधर चला गया, डी वी इधर बाहर ले लिया, तो क्या बचा, पी ई बचा। अब देखो यहां पर क्या है, डी एस बराबर, ये इतना तो बार लिख लिया। अब ये इसको ऐसा कैसा लिख देता हूं मैं कि डेल यू अपॉन डेल टी वी डी टी अपॉन टी। और डेल यू क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नियत आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये मटेरियल क्या होता है, नियत आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को इसे कहा जाता है सीवी। ये क्या चीज़ है, ये है सीवी, सीवी। तो इसकी जगह आप सीवी लिख सकते हो। सीवी क्या होता है, नियत आयतन की नियत आयतन की ऊष्माधारिता सीवी। सीवी नियत आयतन की ऊष्माधारिता होती है, सीपी नियत ताप की ऊष्माधारिता होती है, सीवी नियत आयतन की ऊष्माधारिता होती है। सीपी माइनस सीवी बराबर एनआर होता है, ये आप जानते हो, जिसे मेयर का सूत्र कहते हैं। नियत आयतन पर किसी भी सिस्टम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सीवी कहा जाता है। तो ये मामला सीवी के इक्वल था, तो सीवी डी टी अपॉन टी और लिख दिया है। इसको आप अब समीकरण नंबर, अगली समीकरण कह दो। यहाँ पर इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा, और बीच में किसी को कहो तो कहो, नहीं तो इसको कह दो 4 नंबर। ये आ गई 4 नंबर की समीकरण। अब देखो 1 नंबर की समीकरण कौन सी थी, ये 1 नंबर की समीकरण थी कि एस है वो एस टी वी का फलन था। तो इसको डी एस कैसे निकाला था, डी एस है तो क्या निकाला था, डेल एस और डेल एस। टी और वी का फलन था तो एक बार टी का भाग दिया और डी टी से गुणा कर दिया, वी को नियत रखकर एक बार वी का भाग दिया और डी वी से गुणा कर दिया, टी को नियत रखकर। ये था मामला। तो डेल एस टी वी, तो एस टी वी डी टी प्लस एस वी टी डी वी था डी एस बराबर। ये समीकरण मैंने दोबारा से लिखी है। और ये समीकरण कितने नंबर की समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1 है। 1 4 के साथ एक और लिख ली मैंने ताकि अपने तुलना कर सके इनकी। देखो इनमें डी यू डी वी इसमें भी है और डी वी इसमें भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने सौदे के बराबर क्या है, ये मामला इतने सौदे के बराबर है, यानी कि ये इसके इक्वल है। इसी प्रकार डी टी इधर भी है, डी टी इधर भी है। इसका मतलब क्या है, सी बटे टी किसके बराबर है, सी बटे टी एस टी वी के बराबर है, सी बटे टी। तो आप ऐसा कहोगे कि समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर
1 और 4 की क्या करा दो, तुलना करा दो। 1 और 4 की तुलना करने पर क्या होगा, तो समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर 1 और 4 की तुलना कर दो तो क्या आ रहा है भाई, इसका मतलब क्या है, इसके बराबर तो क्या है, ये है। यानी कि अपने ऐसे कह दें डेल एस अपॉन डेल टी वी बराबर क्या है, सी वी अपॉन टी। तो डेल एस अपॉन डेल टी वी, डेल एस अपॉन डेल टी वी बराबर क्या है, सी वी बटे टी। और दूसरा क्या आ रहा है, ये किसके बराबर है, 1/t डेल यू अपॉन डेल वी टी प्लस पी। किसके बराबर है, 1/t डेल यू अपॉन डेल वी टी प्लस पी। तो इससे तुलना करने से ये आ रहा है कि डेल टी इसमें ही है, तो सी वी बटे टी बराबर है, सी वी बटे टी के बराबर क्या जाएगा, ये। इसी प्रकार डी वी इसमें भी है, डी वी इसमें भी है, यानी कि एस वी टी किसके बराबर है, 1/t डेल यू अपॉन डेल वी टी प्लस पी। तो ये समीकरण 4 थी। 4 और 1 की तुलना करने पर समीकरण 5 और ये जो भी आया है उसको 5 नंबर समीकरण और 6 नंबर समीकरण कह दो। ये क्या आया है, तुलना करने पर अपने को 2 प्रकार की समीकरणें प्राप्त हो गई है। तो ये तुलना करने पर आ गई है। इसके बाद क्या होता है, अपने थोड़ा सा बताएं, ऊष्मा प्रसार गुणांक क्या होता है। ऊष्मा प्रसार गुणांक अल्फा को कहा जाता है। ये क्या मामला है, तो ऊष्मीय प्रसार गुणांक क्या होता है कि अल्फा को अपने कैसे लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर है डेल वी अपॉन वी अपॉन डेल पी, डेल टी पी। यानी कि उसमें प्रसार गुणांक क्या होता है कि नियत दाब पर ताप के साथ आयतन में हुई आंशिक वृद्धि को उसमें प्रसार गुणांक अल्फा कहा जाता है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो नियत दाब पर ताप के साथ आयतन में हुई वृद्धि, आयतन में हुई वृद्धि नहीं, आयतन में हुई आंशिक वृद्धि को उसमें प्रसार गुणांक अल्फा कहा जाता है। यानी कि आयतन में परिवर्तन पौन प्रारंभिक आयतन, तो ये होती है आंशिक परिवर्तन। तो नियत दाब पर ताप के साथ आयतन में हुई आंशिक वृद्धि को उसमें प्रसार गुणांक अल्फा कहा जाता है। तो अल्फा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, वी को बाहर निकाल लें तो 1/v डेल वी अपॉन डेल टी पी। तो ये अल्फा होती है। इसी प्रकार से उसमें प्रसार गुणांक की तरह ही एक होता है संपीड्य गुणांक, संपीड्यता गुणांक या संपीड्यता व्यंजक बोल देते हैं। संपीड्यता व्यंजक क्या होता है, इसे कप्पा से कहते हैं। तो कप्पा बराबर क्या होता है, इसमें तो क्या था, दाब बाहर था, ताप अंदर था। अब संपीड्यता गुणांक में क्या करना है, किसी को संपीडित कराएं, किसी को संपीडित कराना है, संपीडित कराना है तो आपको दाब बढ़ाना पड़ेगा। दाब बढ़ाओगे तो ऐसे दाब बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, कोई संपीडित हो सकता है। तो यानी कि नियत ताप पर, अब की बार क्या है, नियत ताप पर दाब के साथ, नियत ताप पर दाब के साथ आयतन में हुई आंशिक कमी, आयतन में अब की बार क्या होगी, डेल वी अपॉन वी, आयतन में हुई आंशिक कमी, कमी को माइनस का निशान लगा दो। नियत ताप पर दाब के साथ आयतन में हुई आंशिक कमी, आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन, आयतन में हुई आंशिक कमी को ही कप्पा कहा जाता है। या मैं ऐसे कह दूं कप्पा बराबर 1-1/v डेल वी अपॉन डेल पी टी। यानी कि नियत ताप पर दाब के साथ आयतन में हुई आंशिक कमी को ही
संपीड्यता गुणांक कप्पा कहा जाता है। इसी प्रकार नियत दाब पर ताप के साथ आयतन में आंशिक वृद्धि को ही अल्फा कहा जाता है। और अब इनमें संबंध क्या होता है, अल्फा और कप्पा में संबंध क्या होते हैं। मैं ऐसे कहूं कि अल्फा व कप्पा में संबंध में रिलेशन क्या होता है, तो इनमें ये रिलेशन होता है कि डेल एस अपॉन डेल वी नियत ताप पर इस प्रकार की कंडीशन है, वो किसके बराबर होती है, अल्फा अपॉन कप्पा के बराबर होती है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रखो, अल्फा या क्या है, अल्फा ऐसे शुरू हो रहा है, ये कप्पा है, ये कैसे शुरू हो रहा है, तो ऐसे ध्यान रखो। आँख है, आँख को कोई बीजता है, एक सौता ही उग जाता है, तो इसको ऐसे याद रखो, सैवत 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 सैवत। आ क्या होता है, सौता ही उग जाता है, तो ऐसे ध्यान रखो, आ के सौते ही आके सौते ही उग जाते हैं। या फिर इसका दूसरा संबंध होता है पीटीवी बराबर क्या होता है, अल्फा अपॉन के। पीटीवी कैसे ध्यान रखो, पाकिस्तान टीवी में क्या कहते हैं, पाकिस्तान टीवी में अपने जैसे बोलते हैं वैसे नहीं कहते, इसमें ऐसी आवाज़ करते हैं, आका मेरे आका ये लाओ। तो पीटीवी पाकिस्तान टीवी है, वो इस प्रकार से बोलते हैं आका। और ये मैक्सवेल की इक्वेशन होती है कि पीटीवी बराबर एसवीटी। पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न है, वो एसवीटी के इक्वल होती है। तो इसके लिए आपको मैक्सवेल की इक्वेशन बताई थी आपको। देखो मैक्सवेल की इक्वेशन 4 होती है। एक तो होती है टीवीएस बाइक कौन सा लाना है, टीवीएस बाइक लाना है, तो टीवीएस बाइक पाकिस्तान टीवी 2 हो गए। ये याद करने की टिप्स है, ये क्या बता रहा हूं मैं, याद करने की टिप्स, टीपैस है, याद करने क्या है टिप्स। और ये क्या है, उल्टा पाकिस्तान टीवी पाकिस्तान वालों का तो सीधे चलते चलते उल्टे भी चलने लग जाते हैं। पाकिस्तान टीवी उल्टा पाकिस्तान टीवी उल्टा हो गया ना। अब देखो टीवीएस बाइक पाकिस्तान टीवी, याद करने की टिप्स है, और उल्टा पाकिस्तान टीवी। तो ये इतना याद हो गया, इसका मतलब आपकी मैक्सवेल की चारों इक्वेशन याद हो गई है। कैसे याद हो गई है, इसमें 4 चीजें आ रही है, 3 चीजें तो आ गई। देखो एक चीज नहीं आई इसमें, टीवीएस है, टीवीएस में 3 तो आ गई, पी नहीं आया तो पी यहाँ लिख दो। पाकिस्तान टीवी में एस नहीं आया, टिप्स में वी नहीं आया, पीटीवी में ऐसे नहीं आया, बस बाहर है उसको अंदर भेज दो, अंदर है उसको बाहर। अब बाहर वाला अंदर जाएगा, अंदर वाला बाहर आएगा। ऐसा है, बाहर बैठा था वो कह रहा है मैं अंदर आऊंगा, अंदर वाले को बाहर भेजो, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर। इस प्रकार से ये हो गई मैक्सवेल की चारों इक्वेशन। बस ध्यान ये देना है कि पहली और चौथी इक्वेशन के आगे माइनस का निशान भी है, बराबर है ये सभी, पहली और चौथी के आगे माइनस का निशान है। तो ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 याद करने के लिए दोबारा से सुनो। टीवीएस बाइक, पाकिस्तान टीवी, याद करने की टिप्स है, टीपीएस टिप्स है, उल्टा पाकिस्तान टीवी। 4 अक्षर आ रही हैं, जो नहीं आया है उसको आगे लिख दो। यहाँ पर पी नहीं आया, यहाँ पर एस नहीं आया, यहाँ पर वी नहीं आया, यहाँ पर एस नहीं आया, ठीक है।
नीचे क्या लिखना है, अंदर वाले को बाहर बिठाओ, बाहर वाले को अंदर, अंदर वाला बाहर, बाहर वाले को अंदर। तो ये देखो पाकिस्तान टीवी है वो सोता है, ये बताने का प्रयास कर रहा था। ये इसके बराबर है एसवीटी और पीटीवी, एसवीटी और पीटीवी ये इक्वल है, और ये किसके बराबर होते हैं, अल्फा अपॉन के। इनके बराबर क्या होता है, अल्फा अपॉन कप्पा, अल्फा अपॉन कप्पा, इसमें ये संबंध होता है। तो पाकिस्तान टीवी, तो देखो फ्लोट क्या कहता है, फ्लोट कहता है डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। डेल्टा क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, टीडीएस। तो ये देखो डेल्टा क्यू की जगह अपने टीडीएस लिख सकते हैं, डी यू की जगह क्या लिख सकते हो, डी यू बराबर आप जानते हो सीवीडीटी होता है। डेल डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हो, पीडीवी होता है। ये सभी अभी बातें की थी अपने, डेल्टा क्यू की जगह टीडीएस क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अपने जानते हैं डीएस बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन टी। डी यू डेल्टा एस बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बटे टी होता है। तो टी को इधर ले जाओ तो डेल्टा क्यू बराबर टीडीएस हो जाएगा, और सीवी होता है वो होता है डेल यू अपॉन डेल वीटी। तो नियत आयतन प्रताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो dt को इधर ले जाओ तो du बराबर क्या आ जाएगा, सीवी dt, और डेल डब्ल्यू की जगह पीडीवी, जग जाहिर है सभी जानते हैं। दोनों और t का भाग देने पर तो TDS बराबर क्या आ जाएगा, सीवी dt प्लस पीडीवी, और t का भाग दिया दिया दिया, और t का भाग देने से क्या हुआ, ये t तो क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया ds बराबर है सीवी dt बटे t प्लस p बटे t dv। अब नियत आयतन की कंडीशन, तो ये मामला आ गया। अब नियत आयतन की कंडीशन लगा दें तो नियत आयतन, यहां पर आयतन नियत है, यहां पर आयतन नियत की कंडीशन लगा दें तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान टीवी आ गया, और पाकिस्तान टीवी किसके बराबर है, अल्फा अपॉन के बराबर है ना, यानी कि उसमें प्रसार गुणांक और संपीड़ितता गुणांक की। तो डेल्टा एस बराबर क्या आ जाएगा, सीवी dt बटे टी प्लस क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन कप्पा डीवी, अल्फा अपॉन कप्पा डीवी आ जाएगा। तो देखो यह समीकरण ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंट्रोपी की गणना इस समीकरण से की जा सकती है। तो ये तो थी ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी कैसे ज्ञात की जा सकती है, उसमें प्रसार गुणांक क्या होता है, उसमें संपीड़ितता गुणांक क्या होता है, अल्फा और कप्पा के अंदर क्या संबंध होता है, ये सभी बातें की। मैक्सवेल की इक्वेशन क्या होती है,